नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं आहार नाद, यानी कि पिछला जो टॉपिक आपको बताया गया था उसी को आगे जारी रखते हुए, क्योंकि उसमें अभी तक हुआ था मुख्य, यानी कि आहार नाद एलिमेंट्री कैनाल आपको बताया जा रहा था। आहार नाद में यह बताया गया था कि इसकी जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होती है, और आहार नाल में आपको ये भी बताया गया था आहार नाल मुख से लेकर गुदाद्वार तक के जो भी भाग होते हैं वो सब आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला नंबर होता है मुख तथा मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में बताया गया था। मुख तथा मुख गुहा को पूरा डिटेल में बताया गया इसके पिछले वाले वीडियो में। इसके बाद में आपको आज ये बताया जा रहा है दूसरा नंबर, उसका ग्रसनी तथा ग्रास नाल। अब बात आती है कि ग्रसनी तथा ग्रास नाल, इसकी जो लंबाई होती है ग्रसनी तथा ग्रास नाल की, ग्रसनी तथा ग्रास नाल की जो लंबाई होती है, ग्रसनी ग्रास नाल, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये याद रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो ग्रसनी या ग्रास नाल होती है उसकी लंबाई क्या होती है, और इसका मेन वर्क होता है, ग्रसनी का ग्रास नाल का मेन कार्य या फंक्शन ये होता है कि जो भोजन मुख में होता है या मुख में जो हम भोजन को चबा लेते हैं उसको आसानी पूर्वक आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। तो बात समझ लो, ग्रसनी का अगर ग्रसनी या ग्रास नाल का अगर आपसे कभी भी वर्क पूछा जाए, कार्य पूछा जाए, तो आपको सदैव ये बताना है कि जो ग्रसनी और ग्रास नाल होती है मुख में जो भोजन होता है उसको आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और ग्रसनी इसी को बोला जाता है, ये ग्रसनी जो है इसका काम होता है भोजन को आमाशय में पहुंचाना, आमाशय तक पहुंचाना। इसका जो आकार होता है, आकार, ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर एच के आकार की होती है, एच। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से सुन लीजिए, ग्रसनी तथा ग्रास नाल, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और ये जो आकार, ये इस आकार की होती है, पूछ दिया जाएगा तो इंग्लिश के अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह इसका आकार होता है। इसका काम होता है, जो भोजन होता है भोजन को आमाशय तक पहुंचाने में सहायक होती है, सहायता करती है। ठीक है, अब उसके आगे हम बात करते हैं आमाशय। ये भोजन कहां पहुंच गया है? आमाशय को। तो ग्रसनी तथा ग्रास नाल के बाद में नंबर आता है आमाशय का। स्टमक, आमाशय। अब आमाशय के बारे में भी आपको जानकारी भी होगी, और इससे पहले भी आप पिछली की कक्षाओं में पढ़ भी चुके होंगे। आमाशय में जठर रस स्रावित होता है, जिसका काम होता है भोजन को पचाना। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई, आमाशय की लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि यही आमाशय जो ये लंबा भी होता है और चौड़ा भी होता है, ये उदर गुहा में स्थित होता है। ठीक है, ये सारी बात आपको याद रखनी है कि जो आमाशय होता है, आमाशय का मेन कार्य होता है, पूछा जाएगा इसका मेन कार्य होता है, तो भोजन को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, क्योंकि इसमें बाइल जूस पाए जाते हैं, कई सारे महत्वपूर्ण रस पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है कि ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। तो बात क्लियर हुई? जो आमाशय है, आमाशय की लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। ये उदर गुहा में बाईं ओर हृदय के स्थित होता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया बहुत से बाइल जूस उत्पन्न होते हैं, जिसका काम होता है कि भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, इसमें बाइल जूस
एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। मैंने बताया भोजन को पचाने के लिए इसमें कई सारे बायोड्यूस पाए जाते हैं जिनका काम होता है भोजन को पचाना, और जो रस होते हैं उसका नाम होता है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज का जो कार्य होता है, एमाइलेज का अपना विशेष कार्य होता है और लाइपेज का होता है, और उसके बाद में ट्रिप्सिन का होता है। अलग अलग ये सारे कार्य होते हैं। जैसे एमाइलेज का काम होता है शर्करा को मंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है एमाइलेज, और लाइपेज क्या होता है कि जो बच जाता है उसको शक्कर में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन का काम होता है वसा को वसी अम्लों में कन्वर्ट कर देता है। तो बात ये समझ गए होंगे, ठीक है। आमाशय में यकृत पाया जाता है। यकृत का अपना अलग रोल होता है, इसको आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। जब आमाशय के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं उनके विशेष उनके बारे में जब आपको अगले टॉपिक में बताया जाएगा तो ये अलग बताया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, आमाशय की जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, जो चौड़ाई होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसका काम होता है आमाशय के अंदर आग्नाशय ग्रंथियां पाई जाती है या आग्नाशय पाया जाता है, जिसका काम होता है कि भोजन को पचाने में ये सहायक होती है। इसी में एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि नामक एंजाइम पाए जाते हैं जिसका काम होता है कि भोजन को पचाना। उसके बाद में बात आती है आमाशय के बाद में नंबर आपका आता है, आमाशय के बाद में बात आती है ग्रहणी। एक चीज और याद रखना है कि जो आमाशय आपको बताया गया है, आमाशय में आपको ये याद रखना पूछा जाएगा ये किस आकृति का बना हुआ होता है। तो इसकी जो आकृति होती है वो इंग्लिश लेटर के जे के आकार का होता है। जो आमाशय होता है, आमाशय की जो आकृति होती है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर जे की तरह भांति होती है। उसके बाद में बात आती है ग्रहणी, और ग्रहणी इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि ग्रसनी और ग्रासनाल की जो लंबाई होती है वही सेम लंबाई ग्रहणी की होती है। और ग्रहणी जो आकार होता है, आकृति इसकी जो होती है वो सी के आकार की होती है। यानी कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर सी के भांति ये होता है ग्रहणी। ग्रहणी की जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। इसकी जो आकृति होती है वो सी की तरीके से ये होती है। इसका मेन कार्य होता है कि जो आमाशय में भोजन होता है उसको ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत, क्योंकि ये कुंडलीनुमा संरचना बनी होती है आमाशय और छोटी आंत के मध्य इसका काम होता है कि ग्रहणी का मेन कार्य होता है जो भोजन आमाशय में पच जाता है उसको आसानी पूर्वक छोटी आंत में अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का कार्य करता है। तो बात क्लियर हो गई। ग्रहणी की जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये इसकी जो आकृति होती है वो सी की भांति होती है। इसका मेन कार्य होता है जो आमाशय में भोजन बायोड्यूस में भोजन पच जाता है उसको आगे की तरफ यानी कि ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आसानी पूर्वक पहुंच जाता है। उसके बाद में बात आती है क्षुद्रांत। कभी भी आपसे बोर्ड एग्जाम में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी भी छोटी आंत आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ साइंस के वर्ड होते हैं जैसे क्षुद्रांत उसे कहा जाता है साइंस की भाषा में क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत। इसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत का मेन कार्य ये होता है कि भोजन पच जाता है, पचे हुए भोजन को ग्रहणी के माध्यम से कहा कि इधर को भेजा जाता है छोटी आंत में जैसे ही भोजन आता है भोजन में कुछ ना कुछ जल होता है। इसका मेन कार्य क्षुद्रांत का काम ये होता है कि जल को अवशोषित करना, यानी कि ये जल को अवशोषित कर लेती है जल। और उसके बाद में छोटी आंत के में बहुत से इसकी जो दीवार होती है भित्ति होती है इसमें अंगुलियों के रूप में रसायन लगे रहते हैं। इनका काम होता है भोजन की अवशोषण तल की क्षमता को बढ़ाना। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा कि भोजन कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित कहाँ किया जाता है, तो छोटी आंत में अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत में सबसे ज्यादा भोजन अवशोषित कर लिया जाता है। और यहीं पर जो जल की मात्रा होती है उसको भी अवशोषित कर लिया जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 6 से 7 मीटर लंबाई, 6
6 से 7 मीटर। बात समझ लेना फिर से। क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6 से 7 मीटर। इसका मेन कार्य होता है जल तथा भोज्य पदार्थों को अवशोषित करना। क्योंकि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की दीवार में अंगुलियों के रूप में रसानुकूल लगे रहते हैं, जिनका काम होता है भोजन की अवशोषण कल की क्षमता को बढ़ाना। ये चीज याद रखना है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्षुद्रांत, छोटी आंत का मेन कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य क्या होता है, तो आपको सदैव लिखना है कि भोजन की अवशोषण कल की क्षमता को बढ़ाता है। अब बात आती है छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत के बाद में बात जाती है बड़ी आंत की, बृहदांत, जिसे बृहद्रांत कहा जाता है, अर्थात बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 7 फीट। बृहदांत या बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 7 फीट या अधिक चौड़ी होती है। ठीक है। और ये छोटी आंत एक छोटे से थैले जैसे भाग में खुलती है, जिसे सीकम कहते हैं। या ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत, जो छोटी आंत का ऊपर वाला सिरा है वो बड़ी आंत में खुलता है, उस हिस्से को कहा जाता है सीकम। ठीक है। अंत में ये जो बृहदांत की जो अंतिम नली है, लास्ट छोर है, वो मलाशय में खुलता है और मलाशय के द्वारा ही मल द्वार के या अर्थात गुदा द्वार के द्वारा जो अपच भोजन होता है वो विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद में अगला नंबर आता है मलाशय का। मलाशय, क्योंकि बड़ी आंत बृहदांत की जो लंबाई होती है 7 फीट, इसमें सीकम नामक एक पदार्थ बनता है। उसके बाद में जो भोजन इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अपच भोजन को मलाशय में भेज दिया जाता है। यह बड़ी आंत का सबसे अंतिम सिरा होता है, जिसे ही मलाशय कहा जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 7 से 8 इंच। 7 से 8 इंच इसकी लंबाई होती है। अर्थात फिर से सुन लीजिएगा, जो बृहदांत या बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 7 फीट। ये छोटी आंत का अंतिम सिरा होता है। अंतिम सिरा जो बड़ी आंत में खुलता है उसके द्वारा उसे सीकम कहा जाता है। और इसी में जो भोजन आ जाता है छोटी आंत के माध्यम से, जो बड़ी आंत में जैसे ही पहुंचता है, बड़ी आंत क्या करती है, अपच भोजन को मलाशय में भेज देती है। क्योंकि जो बड़ी आंत का ही अंतिम छोर होता है उसे ही मलाशय कहा जाता है। मलाशय की जो लंबाई होती है वो होती है 7 से 8 इंच। जैसे ही मलाशय में भोजन आता है, यहाँ से कुछ भोजन से अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ जल की मात्रा को यहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद में भोजन को विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसके बाद में नंबर आता है गुदा द्वार का या गुदा का, जिसे अनस कहा जाता है। गुदा द्वार फिर क्या होता है, मलाशय का ये अंतिम भाग होता है। ये कई छल्लेदार मांसपेशियों का बना हुआ होता है। इसके बाहर खुलने की क्रिया को वाले छिद्र को ही गुदा द्वार कहते हैं। सीधी सी बात है कि बृहदांत या बड़ी आंत कहाँ पहुंचाती है भोजन को, मलाशय। अपच भोजन मलाशय में पहुंच जाता है, जिसे मलाशय क्या करता है, विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है या त्याग देता है। और जो मलाशय का ही अंतिम छोर होता है उसे गुदा द्वार, अर्थात अपच जो भोजन होता है विष्ठा के रूप में शरीर से जब बाहर निकल जाता है, और किस द्वार से निकलता है, गुदा द्वार, उसे अंतिम छोर को ही गुदा द्वार कहते हैं।